नमस्कार। आप सबका बुक रीडर्स एसोसिएशन में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उसका नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये बर्क हेजेस जी ने लिखी है और इस बुक में जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि पाइपलाइंस जो होती हैं वो लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको बेटर और सिक्योर लाइफ चाहिए तो। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, ये सच में जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, सेटल होना है और अपनी लाइफ को आप बेटर जीना चाहते हैं तो फाइनेंशियली स्पेशली। इस बुक में उन्होंने अपनी बुक के 3 पार्ट्स किए हैं और उस तीनों पार्ट में 3 अलग-अलग चीजों के बारे में बात की है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। वी लिव इन ए बकेट कैरिंग वर्ल्ड। बेसिकली उन्होंने 2 चीजों की बताई है कि 2 तरह से कमाई हो सकती है। एक होती है बकेट्स के साथ, कि आप बकेट्स भरो, बाल्टी भरो और उससे अपना डेली का काम चलाओ। एक है आप पाइपलाइन बिछा दो और उससे आप पानी कंटिन्यूस लेते रहो। बट हमारे आसपास अधिकतर लोग क्योंकि बकेट कैरियर होते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है दिस इज नॉर्मल और ऐसे ही करना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई आकर हमसे पाइपलाइन की बात करता है तो हमें अजीब लगता है, हम कंफर्टेबल नहीं होते उस चीज के साथ, हमें अजीब लगती है चीजें। ऐसा करने की क्या जरूरत है, बकेट से काम चल तो रहा है। इसलिए इसमें इन्होंने एक कहानी बड़ी खूबसूरत सी बताई है। एक पाब्लो और एक ब्रूनो, 2 दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे, गांव में रहते थे। उन्हें गांव वालों ने बोला कि तुम दोनों जवान हो, हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, तुम नदी से हमारे लिए रोज पानी भर के आके हमारे तालाब भर दिया करो, इससे हम तुम्हें पैसे दे देंगे, 1 सेंट मिलेगा तुम्हें तो तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोनों खुश हो गए, दोनों खुश हुए और उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन एक ही दिन में पाब्लो को समझ में आया कि नहीं यार, ये नहीं, मैं तो ऐसे थक जाऊंगा, हाथों में छाले पड़ गए हैं, कमर की हालत टाइट हो गई है, ऐसे कैसे कब तक चलेगा। लेकिन ब्रूनो बहुत खुश था क्योंकि रोज दिन में अगर एक बाल्टी का 1 सेंट मिल रहा है तो दिन में मैं इतना कमा सकता हूँ, 6 महीने में मैं इतना कमा सकता हूँ, मुझे छुट्टियां भी मिलेंगी जिसमें भी पैसे मिलते रहेंगे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद ऑल थिंग्स। लेकिन पाब्लो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने ब्रूनो से कहा कि ये काम करते हैं ना, एक पाइपलाइन बिछानी शुरू करते हैं, ऐसा कब तक कर पाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, तू पता नहीं क्या बात कर रहा है, इस पाइपलाइन से भला ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तू अपना देख ले। तो पाब्लो ने क्या किया कि रोज थोड़ा सा शाम का टाइम और हर वीकेंड को पाइपलाइन बनाने में यूज करना शुरू किया। करते 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 धीरे धीरे आधी पाइपलाइन बन गई। आधी पाइपलाइन के बाद सिर्फ आधा काम करना पड़ा, आधे दूर तक के पानी ले जाना पड़ता था उसे। कुछ दिनों बाद पाइपलाइन पूरी बन गई। पाइपलाइन पूरी बनने की वजह से पाब्लो सारा दिन पैसा कमाता था और ब्रूनो की नौकरी खत्म हो गई। जब ब्रूनो की नौकरी खत्म हो गई तो पाब्लो उसके पास बोला जाकर कि मैं ना तेरे लिए कुछ लाया हूँ। तो उसने कहा मजाक मत बना। मैंने मजाक नहीं बना, मैंने देख पाइपलाइन बनाई, मुझे 2 साल लगे सब कुछ करने में, बहुत मेहनत करी, बहुत गलतियां करी, लेकिन अब मुझे पता है कैसे बनाते हैं। तो व्हाई नॉट हम दोनों मिलके साथ में काम करें। मैं तुझे सिखाऊंगा, तू औरों को सिखाएगा, वो औरों को सिखाएंगे, इसलिए हम पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइंस बना सकते हैं और हम उससे थोड़ा थोड़ा भी पैसा कमाएंगे। सिर्फ पाइपलाइंस बनाना सिखाने का तो भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। और एक दिन वो दोनों बहुत अच्छे से पैसा कमाने लगे। तो इसलिए इसके लिए बर्क हेजेस बोलते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कि आप बकेट कैरियर हो या पाइपलाइन बिल्डर हो। क्योंकि बकेट कैरियर का क्या होगा ये भी आपको इस कहानी से समझ में आया होगा, और पाइपलाइन बिल्डर क्या कर सकता है ये भी समझ में आया होगा। आमतौर पर क्या लगता है कि जितनी बड़ी हमारी बकेट हो जाएगी तो हमारे मजे आ जाएंगे, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जितनी बड़ी बकेट उतने बड़े एक्सपेंसेस। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख के समझाया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बकेट हमेशा खाली हो जाती है। बकेट के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि बकेट कभी भी खाली नहीं होगी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दूसरी चीज उन्होंने बात की है कि आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन होती है। ये उन्होंने अपने फादर की बात की शेयरिंग करते हुए बताया कि कैसे उनके फादर 12 तरह के बिजनेसेस संभालते थे और उसकी वजह से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन ड्यू टू समथिंग, जो उनके यहाँ पॉलिटिकल इशू हुए, उन कंट्री में कंट्री छोड़नी पड़ी, तो दोबारा से वो सारी वो चीजें बिल्ड नहीं कर पाए। तो उनका ये मानना था कि मेरी सारी पाइपलाइंस एक ही एरिया में थी, मेरी एक देश से बाहर पाइपलाइन नहीं थी, अगर मैंने वो बनाई होती तो ये वाली सिचुएशन नहीं आती। इसलिए योर पाइपलाइन इज लाइफ लाइन। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। एक बेसबॉल प्लेयर था जो बहुत पैसे कमाता था, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई थी उसकी,
और दूसरी तरफ एक टीचर जिसको बहुत मिनिमल कमाती थी, लेकिन दोनों ने क्या किया, एक ने सिर्फ बकेट की तरह से किया, जितना पैसा आया सारा खर्च करता रहा वो प्लेयर, और जो टीचर थी वो पाइपलाइन बनाती रही, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जब वो रिटायर हुई तो वो अमीर थी और जो प्लेयर था वो बैंकरप्ट था, क्योंकि उसने सारी बकेट अपनी रोज कमा के रोज खाली करता रहा था वो। इसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि लेवरेजिंग जो है वो पावर है पाइपलाइन की, क्योंकि आप जब एक दूसरे को सिखाते हो और पाइपलाइन आपकी जगह काम कर रही होती है तो उसके जैसा कुछ भी नहीं होता। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया कि इससे पहले हाथ से बुक्स लिखी जाती थी तो एक बुक की दूसरी कॉपी बनाने में सालों लगते थे, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई तो वो काम कुछ घंटों में, कुछ दिनों में होना शुरू हो गया। यहाँ से वो लेवरेजिंग ऑफ टाइम की वजह से पैसा बहुत ज्यादा बनना शुरू हुआ। दूसरा उन्होंने बताया कि मनी की लेवरेजिंग लेने के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट है। चाहे वो कितना भी ऊपर नीचे जाए, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखोगे तो आप हमेशा उससे पैसा कमा रहे होते हो। इसी में बात करते हुए, लेवरेजिंग को समझाते हुए उन्होंने एक स्टोरी भी बताई है कि एक बंदा था, एक राजा थे, उन्होंने चेस खेला तो उन्हें बड़ा मजा आया कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा गेम है। तो उन्होंने कहा कि जिसने ये चेस बनाया है, ये गेम बनाया है, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाया, बता तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चावल चाहिए। कितने? जितना पहला जो स्क्वायर है उसमें एक रखिए, दूसरे में 2 रखिए, फिर 4 रखिए, मतलब मल्टीपल करते डबल करते चले जाइए और सारे 64 जो स्क्वायर हैं वो भर दीजिए। मैंने कहा, हाँ ये तो हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो उन्होंने भरना शुरू किया तो समझ में आया। तब फिर अल्टीमेटली उसे बार्गेन करके उन्होंने कुछ गांव देके और इस चीज सेटल करी। लेकिन उन्हें पावर ऑफ लिवरेजिंग समझ में आ गई थी, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया था। और इसी के लिए उन्होंने कहा भी है कि रूल 72 अगर आप उसे यूज करते हो, रूल 72 के हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि कितने टाइम में आपकी मनी डबल हो सकती है और फिर उसकी कितने टाइम में डबल हो सकती है। तो आप अपना टाइम सेटल कर सकते हो कि कितने टाइम में आप कहाँ पहुंच सकते हो। इसलिए आपको पहले टाइम लेवरेजिंग लेनी सीखनी चाहिए। और टाइम लेवरेजिंग ऐसी है जो एक मिडिल क्लास बंदा कर सकता है, क्योंकि मनी लेवरेजिंग वो कर सकता है जो मनी हो, जिसके पास मनी नहीं है वो मनी लेवरेजिंग करेगा कैसे? जिसके पास टाइम है, मिडिल क्लास वाला, वो टाइम लेवरेजिंग ज्यादा बेटर कर सकता है, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी के लिए उन्होंने आंट और ग्रास होपर वाली कहानी की है कि आंट जो होती है, चींटी जो होती है, वो अपना अब आज का भी खाती है और आगे का भी बनाती है, और ग्रास होपर आराम करता है और बाद में परेशान होता है। इंटरनेट बेस्ट एग्जांपल दिया है उन्होंने लेवरेजिंग के लिए। और तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि रियल पाइपलाइन क्या होती है आज के एज में। उन्होंने बताया है कि ई कंपाउंडिंग, पहले ई कॉमर्स था लेकिन उसका बेटर वर्जन इज ई कंपाउंडिंग। इंटरनेट को यूज करके आप कितनी चीजें बना सकते हो, कितनी पाइपलाइन बना सकते हो। अगर आप पूरे महीने में सिर्फ एक बंदे को भी तैयार कर पाए और उससे एक और उससे एक और उससे एक भी अगर आप ऐसा करते रहे तो पूरे 12 महीने में आप 4096 की टोटल लेवरेजिंग कर पाओगे। इतने बंदे हो चुके होंगे आपके पास। इसलिए उन्होंने कहा है कि 2 तरह की पाइपलाइन होनी चाहिए आपके पास, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक 5 साल वाली, एक 50 साल वाली। 5 साल वाली आपकी लाइफ को बेटर करेंगे और 50 साल वाली आपकी लाइफ को सिक्योर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक 25 साल का बंदा अगर रोज लगभग 3.5 रुपए भी रोज जोड़ना शुरू करता है तो 40 साल में वो 10 लाख रुपए हो सकते हैं। सोचने में सोचिए, रोज के सिर्फ 3.5 रुपए लगभग, और 10 लाख रुपए। और 45 साल वाला अगर करना शुरू करता है तो सिर्फ 20 साल में कर सकने के लिए उसे 38 रुपीज पर डे की सिक्योरिटी चाहिए। पाइपलाइन इज योर लाइफ लाइन। इसके लिए उन्होंने अभी रिसेंट का एग्जांपल भी दिया कि आमतौर पे जब एमएनसीज होती हैं, एमएनसी में प्रमोशन होता है तो हर एक कोई खुश हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसे कितना काम करना पड़ रहा है। अगर उसी काम में से वो थोड़ी सी लेवरेजिंग लेके इंटरनेट पे अपनी चीजें बिल्ड करना शुरू करे तो कितना बड़ा साम्राज्य, कितनी बड़े पैसा, कितनी बड़ी एटर्निटी, कितनी सारी चीजें वो अपनी लाइफ में ले सकता है, ये वही समझ सकता है जिसने ये किया हो। इसके लिए उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही बताई है कि आप सबसे पहले ही समझिए आप बकेट कैरियर हैं या आप पाइपलाइन बिल्डर हैं। अगर आप बकेट कैरियर हैं तो आप पाइपलाइन बिल्डर बनना शुरू करिए। अगर आप पाइपलाइन बिल्डर हैं तो आप मल्टीपल पाइपलाइन बनानी शुरू करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर बेटर जिंदगी जीनी है तो आपकी पाइपलाइंस आपको हर टाइम कमवाने वाली होनी चाहिए। जब आप सो रहे हो तब भी, जब आप कर रहे हो कुछ तब भी, हमेशा।
धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले बुक के साथ। थैंक यू।